प्रिय विद्यार्थीगण, मैं दीपक और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल। चूंकि पॉलिटेक्निक वालों आपके फर्स्ट राउंड का एडमिशन हो गया, सेकेंड राउंड का भी एडमिशन कल से प्रारंभ है और चलना कब तक है आपका, तो 28 अर्थात 26 से प्रारंभ होगी, अर्थात आज से प्रारंभ होगी और 28 तक चलेगी। 26, 27, 28 जैसा कि आपको पता है 3 दिन तक आपके लगातार एडमिशन होती है और एडमिशन के उपरांत नेक्स्ट आगे की प्रक्रिया की जाती है आपके बोर्ड के द्वारा। चूंकि मेरे प्रिय छात्र आपका फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट आ गई, एडमिशन बहुत सारे छात्रों ने ले लिया अपना, जिन्हें कॉलेज पसंद नहीं था उन्होंने अपग्रेड भी कराया अपना। उसके बाद सेकेंड राउंड का रिजल्ट आपकी आ गई है ना। अब सेकेंड राउंड वाले का एडमिशन 26 से 28 होना है। विभिन्न छात्रों का ऐसा कहना है कि सर मेरा सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं हुआ, क्या थर्ड राउंड का मैं इंतजार करूंगा? और कई कंफ्यूजन आपके मन में है कि सर थर्ड राउंड आता नहीं है, ऐसा सुनने के लिए मिला है। ऐसा भी है क्या? बिल्कुल, क्योंकि थर्ड राउंड नहीं आता और थर्ड राउंड के रूप में ही मॉप अप राउंड होता है। सर ये मॉप अप राउंड क्या होता है, इसका प्रक्रिया क्या है, क्या इसके लिए भी इंतजार करनी पड़ेगी मुझे, करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या मॉप अप राउंड आएगा या नहीं आएगा, ये सारी बातों पर विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। चूंकि यदि कुछ रैंक के वजह से आपका एडमिशन नहीं हो पाया, अर्थात एडमिशन से आप वंचित हो गए हैं, तो आप हताश परेशान कतई मत होइए। क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय छात्र आपका मॉप अप राउंड आएगा, है ना। चूंकि आपका सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सेकेंड राउंड में नाम नहीं आया, क्या करें, है ना। तो परेशान नहीं होइए, सेकेंड में नहीं हुआ तो थर्ड राउंड में आएगा। सर थर्ड राउंड का मतलब ये हुआ कि मॉपअप राउंड में होगा। सर मॉपअप राउंड आता है प्रत्येक वर्ष? बिल्कुल, प्रत्येक वर्ष मॉपअप राउंड आता है। सर मॉपअप राउंड में कुल कितने सीटें शेष रह जाती है ना। चूंकि आपको पता है मेरे प्रिय छात्र, पूरे बिहार में कुल मिला के कॉलेज की संख्या कितनी है, तो कॉलेज की संख्या की बात यदि किया जाए, पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात किया जाए तो 46 कॉलेज है। अब चूंकि 46 कॉलेज है अभी, अर्थात आज से, मैंने अभी जस्ट चर्चा किया है आपका कि आज से अर्थात 26 तारीख से लेकर 28 तक सेकेंड राउंड वाले का एडमिशन होगा। और इन्हीं के बीच जब 28 तक एडमिशन हो जाएगा ना, उसके बाद क्या होता है कि सारे कॉलेज का मतलब ये हुआ कि 46 के 46 पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये सीट मांगी जाती है कि कितना वैकेंट रह गया, अर्थात कितनी सीटें खाली रह गई। सर जब एडमिशन सारे लोग ले लेंगे तो खाली कैसे रहेगा, होगा कैसे रहता है सर? चूंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि सेकेंड राउंड के बाद भी एडमिशन नहीं कराते, या सेकेंड राउंड में सीट आ जाने के वजह से, अर्थात काफी दूर सीट अलॉट यदि हुआ तो उतना दूर वो बच्चे ना जाकर एडमिशन नहीं लेते, ये भी होता है, समझे। इसके अलावा भी विभिन्न प्रक्रियाएं होती है जिसके वजह से प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी कुल मिला के जो वैकेंट सीटों की संख्या जो शेष रह जाएगी आपकी, है ना, शेष जो रह जाएगी वो कितना, लगभग 1500 सीट रहेगी। 1500 बहुत कम नहीं होता मेरे प्रिय छात्र, काफी अधिक होती है। यदि आप कुछ अंकों से आप रह गए, कुछ रैंकों के वजह से आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, तो मॉपअप राउंड में 100% होगा। सर मॉपअप राउंड का प्रक्रिया क्या है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। तो जिस प्रकार से आपने काउंसलिंग किया था या नोटिस वगैरह आई थी आपका, हाँ, तो उसी प्रक्रिया के दौरान आपका ये चीजें भी होने जा रही है, अर्थात मॉपअप राउंड भी होने जा रही है। सर ये मुझे पता कैसे चलेगा? तो मेरे प्रिय छात्र, यही मैं बार बार आपको कहता हूं कि ये आपका सबसे विश्वसनीय YouTube चैनल है पूरे बिहार का। आपने नंबर 1 YouTube चैनल बनाया है स्मार्ट गुरुकुल को, तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर ले। यदि आप एडमिशन से वंचित हो गए, चूंकि इसके एक खबर और ऑथेंटिक न्यूज मैं आप तक पहुंचाने का काम करूंगा, और मैं बार बार जिस प्रकार से मैंने बोलने का काम किया, और मैं अपने बातों पे अटल रहा हूं कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाए। क्लियर? और जिस प्रकार से फर्स्ट राउंड में बच्चों के साथ मैंने रहा, है ना, सेकेंड राउंड में भी हम लोग रहे। हमारे बच्चे इस बार, चूंकि बहुत सारा इंटरव्यू वीडियो भी आपको दिखेंगे और कुछ आने वाला भी है, बहुत अच्छा रैंक से बच्चे पास भी किए, क्लियर सी बात है। तो अब चूंकि जो बच्चे हताश हो गए, बहुत सारा कॉल आ रहा है कि सर क्या प्रक्रिया है, मॉपअप राउंड होगा कैसे, है ना, क्या प्रोसेस है। तो ये सारे कॉल मैसेज से हम परेशान हो जाने की वजह से आज ये वीडियो आज बनाकर हम आप तक पहुंचा रहे। कारण बस वही है कि मॉपअप राउंड आएगा, हताश परेशान नहीं हुई, ठीक है। प्रोसेस
बस इसकी नोटिस निकल के आएगी। चूंकि मैंने अभी जस्ट चर्चा आपके साथ किया है कि 26 से 28 तारीख तक आपका चलना है सेकेंड राउंड का एडमिशन। इसकी डीबी, इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। इसके तुरंत बाद अर्थात 28 के शाम को या 29 तारीख को नोटिस आएगी, तो नोटिस मैं आपको खुद आकर बता दूंगा। इसलिए अपने इस यूट्यूब चैनल को अभी कभी आप सब्सक्राइब कर दें। क्लियर। अब जैसे नोटिस आएगा मैं बता दूंगा, उसके बाद इसकी काउंसलिंग पुनः होनी है, वही प्रोसेस में बताऊंगा। मैं सारे छात्रों का खुद से काउंसलिंग पुनः करूंगा, जो थोड़े बहुत रह गए तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, और आप लोग को 100% कॉलेज मिलेगा। हताश परेशान नहीं हुई। अब चूंकि कई बच्चे ऐसे हैं कि सर मेरा बहुत ज्यादा रैंक मतलब आ गई है, मुझे ये पहले से पता हो गया सर, मेरा लगता है मेरा एडमिशन इस बार नहीं होगा, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा 2 दिन और वेट कर लीजिए, जो आपका समय है। उसके बाद यदि एडमिशन नहीं होता है, आपको लगता है कि नहीं मुझे इस बार एडमिशन लेना ही है सर, तो बिहार के टॉप, है ना, प्राइवेट कॉलेज में मैं आपका एडमिशन करवाऊंगा, है ना। चूंकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से थोड़ा सा भी आपकी खर्च नहीं होगी। जब ये हमारे गवर्नमेंट सुविधा दे ही रही है, तो उस सुविधा का हम लोग लाभ उठाएंगे और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे, है ना। तो प्राइवेट कॉलेज वैसे प्राइवेट कॉलेज होंगे जो टॉप के कॉलेज होंगे, जहां से आपका प्लेसमेंट भी होगा, और इसके अलावे विभिन्न चीजें जो सुविधा आपको गवर्नमेंट में मिलती है उससे अधिक सुविधा आपको मिलेगी। मैं चाहूंगा यदि आप परेशान हो रहे हो, आपको लगता है नहीं मुझे इस बार एडमिशन लेना ही है सर, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। राज सर कॉल रिसीव करेंगे, है ना, आपके टॉप कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे, प्राइवेट कॉलेज में, बिल्कुल कम निम्नतम फी में। वैसे भी गवर्नमेंट आपको सहायता दे रही, मैं पुनः बता रहा हूं आपको, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिना किसी थोड़ा सा भी आपको फी दिए बिना आपकी एडमिशन होगी, पूरा कोर्स आपकी होगी, आपका पूरा सेशन बच जाएगा, है ना। तो ये नंबर आप अच्छे से देख लेंगे, 9296235501 ये नंबर है आपका। आशा करते हैं मॉपअप राउंड के बारे में आप समझ गए होंगे, है ना। बाकी से जो भी न्यूज आता है मैं तुरंत आपके समक्ष आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। तो इस चैनल में लगातार बने रहे। जो नए छात्र हैं सभी कभी इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं आप तक न्यूज बता सकूं, पहुंचा सकूं, है ना। और बहुत ही खुश खबरी जो है ना, एक सरप्राइज जो आप तक पहुंचने वाली है, थोड़ा धैर्य रखिए। धन्यवाद।